शहादत के बाद भी जसवंत बाबा देश की सीमा की सुरक्षा करते हैं। आज भी ड्यूटी के दौरान अगर कोई सैनिक सो जाता है तो जसवंत बाबा थप्पड़ मारकर जगाते हैं। जी हाँ, आज कहानी जसवंत सिंह रावत की, जिन्होंने 72 घंटे तक चीनी सेना से टक्कर ली थी। नवंबर 1962 चीन ने अरुणाचल प्रदेश की नुरानांग पोस्ट पर हमला कर दिया था। मकसद था अरुणाचल प्रदेश में कब्जा करना, लेकिन इसी पोस्ट पर चीनी सेना को टक्कर देने के लिए तैयार थे जसवंत सिंह रावत। चीन हर हाल में अरुणाचल प्रदेश में कब्जा जमाना चाहता था। यह दिन था 17 नवंबर 1962। चीनी सेना ने चौथी बार अरुणाचल प्रदेश पर हमला किया। नुरानांग पोस्ट पर तैनात थे गढ़वाल राइफल्स की चौथी बटालियन के राइफलमैन जसवंत सिंह रावत। चीन की सेना के लिए वो और उनके साथी काल बन गए थे। चीन की हर हरकत का मुंहतोड़ जवाब दे रहे थे। उनके पास मौका था, वो चाहते तो पोस्ट छोड़कर जा सकते थे, लेकिन जसवंत सिंह ने कहा, फैसला चाहे जो भी हो पर पीछे नहीं हटेंगे, चीनियों को खदेड़कर ही दम लेंगे। जसवंत सिंह रावत ने फैसला किया कि अकेले ही चीनी सेना का मुकाबला करेंगे। इसलिए उन्होंने अकेले ही पोस्ट पर कई जगह राइफलें तैनात कर दी और दौड़ दौड़ कर फायरिंग करते रहे। उन्होंने 72 घंटे यानी 3 दिनों तक चीनी सेना का मुकाबला। चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। जसवंत सिंह रावत फैसला कर चुके थे कि वे चीनियों को खदेड़कर ही दम लेंगे, कुछ भी हो जाए वापस नहीं लौटेंगे। कहते हैं उन्होंने लॉन्स नायक त्रिलोक सिंह नेगी और राइफलमैन गोपाल सिंह गुसाई को वापस भेज दिया और खुद नुरानांग की पोस्ट पर तैनात हो गए। उन्होंने पोस्ट की अलग अलग जगहों पर राइफलें तैनात कर दी और कुछ इस तरीके से फायरिंग की कि चीनी की सेना को लगा कि पूरी की पूरी बटालियन मौजूद है। सिंह रावत अकेले ही 72 घंटों तक चीनी सेना का मुकाबला करते रहे। जसवंत सिंह रावत 72 घंटे तक चीनी सेना को टक्कर देते रहे, यानी 3 दिनों तक वो चीनी सेना के दांत खट्टे करते रहे। जसवंत सिंह रावत की शौर्यता की कहानी सदियों के लिए अमर हो गई। चीनी फौज से अकेले 72 घंटों यानी 3 दिन तक टक्कर लेने वाले जसवंत सिंह रावत को मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। भारतीय सेना इस जाबाज को जसवंत बाबा के नाम से सम्मान देती है। जिस पोस्ट पर जसवंत सिंह रावत शहीद हुए थे, भारत सरकार ने उसे जसवंतगढ़ नाम दिया है। आज भले ही 58 साल बीत गए हों, लेकिन भारतीय फौज को विश्वास है कि उनकी आत्मा आज भी देश की रक्षा के लिए सक्रिय है। वह सीमा पर सेना की निगरानी करती है। मानता है कि जब कोई जवान ड्यूटी पर सोता है तब जसवंत सिंह रावत उसको थप्पड़ मारकर जगाते हैं और मानो उसके कानों में कहते हों कि पूरी मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी करो, देश की सुरक्षा तुम्हारे हाथों में है। यकीनन कुछ ऐसी है हमारे देश के अमर शहीदों की कहानियां। आज भी जसवंत बाबा के स्मारक पर बिस्तर लगाया जाता है। रोजाना उनके लिए थाली कहते हैं जसवंत बाबा आज भी देश की सीमाओं की रक्षा के लिए तैनात रहते हैं। स्मारक में आज भी
रात में बाबा के लिए बिस्तर लगाया जाता है। जसवंत बाबा के स्मारक में इनकी हर चीज को संभाल कर रखा गया है। हर रोज कपड़ों में प्रेस की जाती है और रोजाना जूतों में पॉलिश भी होती है। रोजाना दिन और रात की भोजन की पहली थाली जसवंत बाबा के नाम से परोसी जाती है। जवान बताते हैं कि जब सुबह उठकर इनके कपड़ों को देखते हैं तो लगता है कि किसी ने उनको पहना है। खास बात यह है कि जसवंत सिंह रावत को मरणोपरांत भी पदोन्नति दी जाती है। आज वो कैप्टन के पद पर तैनात हैं और देश की सीमा की सुरक्षा कर रहे हैं। हिंदुस्तान की फौज का गौरवपूर्ण क्षण है जब किसी सैनिक को मरणोपरांत भी प्रमोशन और पूरा वेतन दिया जाता है। जसवंत सिंह रावत शहादत के बाद आज भी कैप्टन के पद पर तैनात हैं। उनके परिवार वालों को उनकी पूरी तनख्वाह दी जाती है। भारत के वीर गाथाएं ऐसे वीर जवानों से भरी पड़ी हैं। अब चीन एक बार फिर हिमाकत कर रहा है और एक बार फिर वही हिंदुस्तानी हैं जो मौत की देवी को अपने आमने सामने टक्कर देते हैं। प्यारे वतन है मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। की वीरता के कई किस्से हैं, कई कहानियां हैं। इन्हीं कहानियों को अपने बच्चों को ज़रूर सुनाइए ताकि वो अपने देश के हीरो से मुखातिब हो सकें। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। अगले एपिसोड में फिर किसी नए मुद्दे के साथ आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी योगेश मिश्रा को दीजिए इजाज़त।